तब जाके घर बनता है। और आपका घर आशीर्वाद से बना है। हाँ, ये गुरुजिया की कृपा है, संत रामपाल जी महाराज की, इसकी दया। ये मतलब सारे भगत मिलके वो हाँ, वो बना रहे हैं। एक ऐसी मुहिम चलाई है, हमारे गुरुजी का एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अच्छा, ये बात वही है भाई, आपने कबीर के दोहे आपने सुने वो भी। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, आप बड़े प्रेम से ना हाथ जोड़ के, ये चीज भी थोड़ी भावना लगी। परमात्मा की दया है, दया, देखो चेहरे पे खुशी है ना। ये अन्नपूर्णा मुहिम है, भगवान की मेहर से चली हुई है। और हर एक गरीब को, वैसे तो सरकार पता नहीं ऐसे ऐसे वादे करती है, लेकिन भगवान थोड़ा सा भी मतलब वेट नहीं कराते, तुरंत में अगर आज आपको मिला है। हाँ, जो ऐसाए हैं उनके परमात्मा सभी का अपनी दया से सभी का मकान बना रहे हैं गुरु जी। वो सब गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ हो रहा है जी। और जिसको कमाने वाला नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है, उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचाया जाता पूरे महीने का। और वो राशन पूरा खत्म होने से पहले एक चीज के रूप में एक पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और सारी सृष्टि का ठेका लिए हुए हैं। वे किसी को भी कोई तकलीफ हो हमें बताओ और वो दूर करते भी हैं। जैसे गुराना गांव में, मैं एक चीज थोड़ा खोल के ये चीज बता देता हूँ, काफी सारे छात्रों को समझ नहीं आया कि ये बोले कि गुरुजी की इच्छा से इनके गुरुजी जो आदेश देते हैं वो ये काम करते हैं। ये सभी आपस में मिलके इस काम को करते हैं। किसके लिए भाई? कोई गरीब भूखा हो। भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल है ना मसूदपुर गांव के अंदर मैं, और वो बोलते हैं कि गरीब के घर का आशियाना अगर कोई देता तो उसके लिए वो सब कुछ होता है। और यहाँ पे कौन बना रहा मकान, किसका मकान बन रहा है, वो चीजें तो आपको वीडियो में बातें करेंगे तब पता लगेगी। लेकिन मैं एक चीज आपको दिखा दूं भी, 10 से 12 दिन में एक गरीब का घर है ना वो बन के तैयार हो गया। काफी सारे घर ऐसे लगातार बन रहे हैं जो ये घर बन रहा है। पहले मैं एक बार ये चीज दिखा दूं, ये घर या आपका बन रहा है, आपका घर बन रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवंत है जी। जसवंत। हाँ जसवंत, एक सीधा सवाल है, मतलब सोची थी आज से पहले कभी ये चीज कि आपका घर बनेगा ना, 1 रुपया लगेगा और इतनी जल्दी बनेगा? नहीं जी, मैंने कभी भी जिंदगी में भी नहीं सोचा। ये दर्द भरी आवाज निकली, ये खुशी की है या मतलब ये खुशी की है जी। कैसा लग रहा कि 1 रुपया है ना, जिंदगी भर अगर जोड़ लेना तब जाके घर बनता है। और आपका घर आशीर्वाद से बना है। हाँ, ये गुरुजिया की कृपा है, संत रामपाल जी महाराज की, इसकी दया। ये मतलब सारे भगत मिलके वो हाँ, वो बना रहे हैं। एक चीज मैं बता दूं भी आपको, ये है ना लगातार घर बनाते जा रहे हैं। तो हमने ये चीजें जब लोगों से पता की हमने कि ये हो क्या है, क्योंकि फ्री में तो आजकल कोई गाली भी नहीं देता भाई। लेकिन ये घर है ना लगातार काफी सारे गाँव में जाकर देखे आप, गुराना देखो वहाँ पे काफी सारे पाइप दिए और ये घर बन रहा है। इससे पहले गुराना बना मसूदपुर में। और ऐसा नहीं है कि घर कैसा बन रहा है वो चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश, एक बार जरूर मेरे साथ आइए। अच्छा, मतलब सपनों का महल है, बड़ी जल्दी तैयार कर रही हो। सच्चा है जी। ये जो महल बन रहा है सुदामा का महल, जिसको नाम दिया गया है, किस पर्पज क्या है इसका? ये पर्पज है जी, हमारे गुरुजी की एक मुहिम है। संसार में कोई भी ऐसा गरीब जो ऐसा है भूखा न रहे, बिना इलाज के न रहे, जिसके मकान नहीं है तो उसके सिर पे छत हो। तो ये हमारे परमात्मा की मुहिम है। जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो शिक्षा से वंचित रह पाए आज के समाज में। एक बार थोड़ा रोकना चाहूंगा, फ्री में तो कोई गाड़ी भी नहीं था, ये बात आपको ही पता है। लेकिन ये चीज आप मिलके कर रहे हो, सारे के सारे निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। इसके पीछे का कोई उद्देश्य है या मतलब भावना, ये चीज थोड़ा पब्लिक के सामने? देखिए सर, ये जो भावना है सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी के सत्संग के माध्यम से हम सभी जो शिष्य हैं उनमें आई है। और ये भावना लेने के लिए इतना संघर्ष सतगुरुदेव जी का है लंबा, उससे आई है। और सतगुरुदेव जी ही दया करते हैं इस उद्देश्य में कि भी सभी भक्तों में दया भाव आए कि हमारे आस पड़ोस में, ये पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा परिवार अगर आपकी नजर में भी है जो ऐसा है जिसको कोई सहारा नहीं है, भूखा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो वो आप नॉलेज में डलवा सकते हैं। ये सतगुरुदेव जी ने एक ऐसी मुहिम चलाई है। हमारे गुरु जी का एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अच्छा, ये बात वही है भाई, आपने कबीर के दोहे आपने सुने वो भी बड़े अच्छे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप ना आप अलग अलग गांव से आए हो, अलग अलग या एक ही गांव से? नहीं सर, ये आज के हमारे जो लोकल एरिया के भगत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से और उनके आदेश से ही यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं।
मतलब उनकी भक्ति भावना से आप यहाँ पे आए कि उन्होंने जो कहा हम ये चीज गरीब का भला करें, बिल्कुल। वो वाली बात यहाँ। हाँ जी बिल्कुल। एक बार मैं थोड़ा एक बार ये चीज है ना मैं दिखा दूं, पहले बात जरूर करेंगे। अब है ना मकान बनाने के लिए भी आपको आपने सुना होगा कि मिट्टी लगती है, लेकिन मिट्टी नहीं है, प्रॉपर जो ओरिजिनल माल हम जिसको बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल आप देखोगे पूरा का पूरा मकान है ना मसाले में चला गया और बड़ी जल्दी बन रहा है। यानी किसी का गरीब का घर बनने के लिए ना समय लगता है भाई, कभी मिस्त्री नहीं मिलते, कभी ईंट नहीं मिलती, तो लेकिन ये बड़ा जल्दी कितने दिन में तैयार कर दोगे? जी 10 दिन में तैयार होगा भाजी। 10 दिन में। अच्छा एक चीज और मैं देख रहा हूँ, जब मैं आप बात कर रहा हूँ आप बड़े प्रेम से ना हाथ जोड़ के, ये चीज भी थोड़ी भावना अलग ही परमात्मा की दया है। गया देखो चेहरे पे खुशी है ना, ये भावना बड़ी अच्छी है। ये देखो और मैं ये यहाँ से और एक बार दिखाने की कोशिश करूँ, काफी सारे साथी इस वीडियो पे हो सकता है कि आप कमेंट भी करो या मतलब थोड़े असभ्य कमेंट भी कर सको, लेकिन मैं ये चीज इसीलिए दिखा रहा हूँ भाई, उस गरीब की आत्मा अभी मेरे बात करते करते ना उसके मतलब अंदर से एक आवाज आई, मतलब अंदर से रोने की आवाज, खुशी की आवाज, क्योंकि भाई 10 दिन में उसका मकान बन के तैयार हो गया। उसके लिए ना जिंदगी भर का आशियाना बन गया भाई, उसके लिए इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। हमारी तरफ से ये बात जरूर है यहाँ पे। अच्छा ये अंदर से तैयार कर दिया है? हाँ जी, पूरा अंदर से तैयार हो गया है और लगभग ये फर्श है, ये कल सुबह आते ही फर्श की तैयारी हो जाएगी। अच्छा इतनी फास्ट नहीं करो, मिस्त्री भी बहुत ज्यादा है मतलब। हाँ 5 से 7 मिस्त्री हमारे पास है और संगत है कम से कम 50 प्लस हमारे पास। हर रोज नई नई संगत आती है भगवान की दया से। काम नहीं रुकना चाहिए 1 मिनट के लिए। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे कि ये मुहिम का क्या नाम है और किस प्रकार से कार्य कर रहे हो? जी अन्नपूर्णा मुहिम है, भगवान की मेहर से चली हुई है और हर एक गरीब को, वैसे तो सरकार पता नहीं ऐसे ऐसे वादे करती है, लेकिन भगवान थोड़ा सा भी मतलब वेट नहीं कराते, तुरंत में अगर आज आपको मिला है या आप हमें आज बता दे तो कल उसके घर भगवान की दया से काम शुरू हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा सवाल यही है, यही चीज जानने के लिए मैं यहाँ पे पहुंचा था कि मकान तो बन रहा है, लेकिन जिस तरह सरकार बनाती है ना उस तरह नहीं बन रहे मकान। बन रहे 10 से 15 दिन में पूरा का पूरा मतलब उसका आशियाना वो तैयार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी रोचक बात ये। और 5 से 7 मिस्त्री है ना, अब यहाँ से देखो भाई पैडी इन्होंने रेडी कर दी, तैयार कर दी और ऊपर वो लगे हुए हैं, जो वो चीज में दिखाने की कोशिश करूंगा भाई। काम फास्टली इसलिए हो रहा है क्योंकि मिस्त्री भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और साथ साथ है ना मतलब हर चीज वो हो रही जो इनकी जरूरत की चीज है। अच्छा मतलब मिस्त्री भी बहुत ज्यादा, काम बड़ा फास्टली हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक लाए रहे हैं, परमात्मा के दाता है, मालिक ने खूब दया रखी है जी और जमा सुथरा काम चल रहा है। आप उनको ये एक बार माइक पकड़ा। हाँ जी लो जी माइक पकड़ा देते हैं। लो जी। ये आप जो कर रहे हो, हाँ जी, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है या क्या खुशी मिलती है? क्योंकि सारे के सारे ना भावना के नहीं, क्या मन में क्या है? ये सब परमात्मा की दया से हो रहा है जी सब। हाँ जी, हमारे गुरुजी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और गुरुजी जिनके मतलब कुछ भी आधार नहीं है। हाँ, परमात्मा के आदेश से हो रहा है सब कुछ परमात्मा के आदेश से हो रहा है। अच्छा लग रहा है हाँ जी, क्योंकि इतना बड़ा मकान बनाने के लिए 10-15 लाख रुपए नॉर्मल। हाँ जी, हाँ जी। वो पूरा खर्चा कैसे लोग कर रहे हो, किस प्रकार? ये सब भगवान की दया से हो रहा है जी, हमारे गुरुजी की दया से हो रहा है। हाँ जी, सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। ये भावना अंदर ये है कि हम मिलके किसी का गरीब का घर बना। हाँ जी, हाँ जी, ये भावना बिल्कुल। गुरु जी का आदेश है। हाँ, जो ऐसाए हैं उनके परमात्मा सभी का अपनी दया से सभी का मकान बना रहे हैं गुरुजी। वो सब गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ हो रहा है जी। जो मैं सवाल जानना चाह रहा था भाई, एक नीचे दिखा दो, काफी सारी सारे के सारे भगत है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं और जो इनका मेन पर्पज है, मेन उद्देश्य, मैं एक चीज जानने की कोशिश कर रहा था कि इसका उद्देश्य क्या? हाँ है क्या जानकारी? हाँ परमात्मा की दया से गुरुजी ने आदेश किया है जिसके सिर पर छत नहीं है उसकी छत मकान बनवाओ बेटा, निःशुल्क सेवा करो और जल्दी से जल्दी मकान तैयार करवाओ ताकि गरीब के सिर पे छत हो जाए। और जिसको कमाने वाला नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है, उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचाया जाता पूरे महीने का। और वो राशन पूरा खत्म होने से पहले एक चीज और देखी मैंने, मकान नहीं बना, गुराना आपने पाइप भी पहुंचाए है, गुराना एक ने आप मकान भी बन रहा है, एक यहाँ भी बन रहा है, हर जगह ये चीज कर रहे हो मतलब। ये देखो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में एक पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और सारी सृष्टि का ठेका लिए हुए हैं। वे किसी को भी कोई तकलीफ हो हमें बताओ और वो दूर करते भी हैं। जैसे गुराना गांव में पानी की समस्या थी, गांव में पानी चढ़ा हुआ है, वहां पर गांव वालों ने गुरुजियों से प्रार्थना की वे हमारे गांव का पानी उतरना चाहिए, तो गुरुजी ने तुरंत प्रभाव से आदेश दिया कि भाई वहां पर पानी की मोटरें दो, वहां पर 5 मोटर दे दी, 15,000 फीट 8 इंची पाइप दे दिए जी। और इसी प्रकार ढाड में और बदौड़ में भी 30,000 फुट पाइप दी हैं
ताकि पानी उतारा जाए। एक बात मैं जानना चाहूंगा, बड़े मतलब मन से मोहित से लग रहे हो, जैसे खुशी मिल रही है अंदर से कोई काम। बिल्कुल जब वो बोलते हैं ना किसी के लिए हम कोई भला काम करते हाँ जी। चाहे वो कोई किसी को भी मानता हो, भला काम करके अंदर से एक संतुष्टि मिलती है, वो आप सभी के चेहरे पे दिख रही। हाँ कि मैं खुश हूँ ये काम करके, ये चीज भी मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है जी। सेवा करके हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा दूसरों के दुख में काम आओ और सेवा करो, मुक्ति करो। मतलब आप सब मिलके गरीबों का सहारा बन रहे हो। बिल्कुल परमात्मा ही दया से जी। देखो भाई एक शब्द है, मतलब हर जगह एक शब्द आपको जरूर मिलेगा कि परमात्मा की दया से। ये इनकी भावना अभी हो सकता है, इनकी आंतरिक एक इच्छा हो कि गरीब है ना जो, उसका हम भला करें किसी भी प्रकार से। ये अपने गुरुजी का नाम लेके उस चीज का भला कर रहे हैं। आप ये मतलब किसी प्रकार से पैसा जो है वो गरीब को दे रहे हुए, कोई ऐसा गरीब जिसके छत ना हो, कोई भूखा हो, उसका ये सहारा बन रहे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि आपकी क्या राय है इनके व्यवहार के प्रति, इनकी भावना के प्रति। ये चीजें राशन भी पूरा, रसोई का सामान भी देते हैं जी गुरुजी। रसोई में सिलेंडर है, बर्तन है, गैस चूल्हा है, सारा कुछ सामान गुरुजी ही देते हैं अपनी तरफ से। पूरा घर का सामान जितना जरूरत का सामान है हाँ गुरुजियों की तरफ से होता है जी सारा। देखो भाई इनकी मैं एक चीज थोड़ा खोल के ये चीज बता देता हूँ, काफी सारे छात्रों को समझ नहीं आया कि ये बोले कि गुरुजी की इच्छा से। इनके गुरुजी जो आदेश देते हैं वो ये काम करते हैं, ये सभी आपस में मिलके इस काम को करते हैं। किसके लिए भाई? कोई गरीब भूखा हो उसके लिए, या जिसके छत नहीं हो उसके लिए। बड़ी अच्छी मुहिम है और बड़ी अच्छी बात भी है भाई, किसी के घर को बना के देना। और 10 से 12 दिन में भाई 2-2 साल लग जाते हैं, 6-6 महीने तक एक कमरा नहीं बनता। लेकिन वो जब हमने बात की जो इस घर का मालिक है, अब तो इस घर का मालिक वही अभी बन गया, उसके लिए उसने एक बात की, अंदर से एक रोने जैसे शब्द आए कि मैंने ये चीज कभी नहीं सोची थी, मेरा मकान 15 दिन में तैयार हो जाए, रंग पेंट करके बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग वगैरह करके सब कुछ तैयार करके ना ये देंगे। आप अंदर आके मैं बैठा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि आपकी क्या राय है इसके प्रति। वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।